पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन हमला हो चुका है। क्यों? क्या हुई? माय गॉड! इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया और भारत वही करने जा रहा है जो इससे पहले भारत करता आया है। एकदम चिपक के चलता है पानी को, मतलब 5 मीटर हाइट पे उड़ता है। इसका मतलब जो पाकिस्तान तो क्या चाइना भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। बहुत ही मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना है मिसाइल को। यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। भारत की जो सेना है वो अपने ट्रूप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है, इक्विपमेंट बॉर्डर पे आ रही है। आए, कम इन फॉरवर्ड, आए हमारे ऊपर अटैक करें, हम तो तैयार हैं और हम ऐसा जवाब देंगे। जो आर्मी की लॉजिस्टिक्स की ट्रेन्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बढ़ रही हैं। फुटेजेस आई हैं जिनमें हैवी इक्विपमेंट, जिसमें आर्टिलरी गन्स हैं, होविट्जर्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, एम्यूनेशन है। नाज़रीन किराम, ये सब जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर मैं लिख के दे सकता हूं कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे। ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के DRDO और भारतीय नेवी ने मिलकर एक ऐसी मिसाइल दाग दी है कि जिसे देखकर आज चीन और पाकिस्तान दोनों ही दंग रह गए। जी हाँ, दरअसल हिंद महासागर में DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर हेलीकॉप्टर के तहत नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसके तहत अब भारत पाकिस्तान के जहाज़ों को समुद्र में कभी भी किसी भी वक्त आसानी से तहस नहस कर सकता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डेवलपमेंट ये है कि इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया, वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा से। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहाँ से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया फतेह टूक, ठीक है जी, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों पे लगा हुआ है, इंडियंस भी लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है दोनों मुल्क क्योंकि एक दूसरे को नोटिफाई करते हैं, तो उस नोटिफाई करने से बेसिकली जो पता चलता है कि दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हो। वो कह रहे हैं ठीक है, अगर इन्होंने करते तो ऐसी भी कर देने, ऐसी करते हैं तो इन्होंने भी कर, फाड़ लो फाड़ लो। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं फाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ तो बताता हूँ कि और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये भी सुनने वाली बात है, ये भी सुने आप। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में यसियो। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। मुझे जिस चीज़ को
प्लान बताना है या मुझे जिस चीज़ को समझना है या एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, वो यही है कि जो सिचुएशन है